नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर मंत्र 9.1। दोस्तों, मैं रूपम यादव यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो 2022 की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए कंप्लीट ऑथर ये ना वीडियो सीरीज चला रही हूँ, जिसमें आपकी 100% सिलेक्शन की गारंटी है। क्योंकि आपने जब सभी राइटर कंप्लीट कर लिए तो ये मान लीजिए कि 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं जॉन किट्स से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को कवर। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। चलिए चलते हैं फैक्ट। सो गाइज, लेट्स सी फर्स्ट फैक्ट। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कीट्स क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर रहे हैं इसमें लिटरेचर में। सो देखिएगा इनसे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कीट्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, बट आई डू नॉट थिंक ही वॉज वन। हुज कॉमेंट इज दिस। कहते हैं कि कीट क्या है, मतलब एक क्रिटिक तो है ही है, और जबकि एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, मतलब अच्छा करने के लिए भी जाने जाते हैं। बट आई डू नॉट थिंक, मतलब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि थिंक ही वॉज वन, कि वो इकलौते हैं ऐसे। तो वो ऐसे कौन थे? प्रोफेसर सेंसबरी जो थे वो ऐसा मानते थे। नेक्स्ट वन इज ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस रादर देन ऑफ थॉट्स हु शेड। सो कीट्स कहते हैं, ठीक है, ऑफ ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट वन इज poetry should surprise by a fine excess, and if poetry should come not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. These lines are from the pen of Keats. Okay, किड्स जो थे वही क्या मानते हैं कि देखिए, पोइट्री शुड सरप्राइज, पोइट्री सरप्राइज कर सकती है वाई अ फाइन एक्सेस, ठीक है, अपनी मतलब जो उसकी रीच होती है, एक्सेस होती है, पहुंच होती है, उसके अकॉर्डिंग। इफ यदि पोइट्री शुड कम नॉट एज अ नेचुरली, मतलब कि अंदर से नहीं निकलती है नेचुरली, जैसे कि नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे एज द, जैसे कि द लीव्स ऑफ अ ट्री, जैसे कि एक पेड़ में पत्तियां कैसे आती, नेचुरली आती हैं, अपने आप निकलती हैं, ऐसे ही निकलनी चाहिए। इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल, तो फिर वो क्या है कि अच्छी नहीं है। सो ऐसा कीट्स मानते हैं। नेक्स्ट वन इज Keats believes in fine excess in poetry, and in a letter advises the other poet in a letter. So, you, I am sure, will forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity and be more of an artist and load every rift of your subject with ore. Whom is Keats advising? So, Sally को यहाँ advise करते हुए नजर आए हैं कौन? Keats. नेक्स्ट वन इज वी हेट पोइट्री, हमें घृणा है पोइट्री से, दैट हैज अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अश, ठीक है। ही रोट हिज दिस रिमार्क इन अ लेटर टू जॉन हैमिल्टन, जॉन हैमिल्टन के लिए जो उन्होंने लेटर लिखा था उसमें ये रिमार्क दिया है। नेक्स्ट वन इज एडमायर मी, मुझे सराहिए। आई एम अ वॉयलेट डोट अपॉन मी, आई एम अ प्रोमिसर प्राइम रोज। ओके, तो ये भी किड्स के वर्ड्स रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज इन हिज लेटर ऑफ डिसम्बर 21, 1817 टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड थॉमस, किड्स हैज यूज्ड अ टर्म नेम्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये जो टर्म इन्होंने कॉइन किया था वेरी फेमस रहा है इंग्लिश लिटरेचर में, आप जानते ही होंगे। So next one is this is the quality that a man possesses when he is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. What is the term of this quality? So negative capability जो term इन्होंने coin किया था उसी की ये quality है। Next one is Keats is enchantingly and abundantly sensuous. Who said? सो मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं, ठीक है, मतलब कि क्या है, सेंसुअस भी हैं। और नेक्स्ट वन इज आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता क्या, वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, ठीक है, अब जो फूल थे उनको अपने पैरों पर। दिस लाइन अपीयर्स इन ओड टू अ नाइटिंगेल, जो ओड टू अ नाइटिंगेल जो पोयम थी इनकी, उसमें ये लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, तो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट अप पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स
ripening breast to feel for ever its soft fall. These lines appear in Keats' Ode to a Nightingale. Okay, Ode to a Nightingale जो इनकी पोएम थी उसी से ये लाइन है और इसी से ये ऊपर वाली लाइन है. नेक्स्ट है heard melodies are sweet but those unheard are sweeter. This line is appear in so Keats Ode on a Grecian urn. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, एग्जाम में अक्सर ये लाइंस पूछी जाती हैं, तो आप इनको केयरफुली देख लीजिएगा कि हर्ड मेलोडीज जो आपने सुनी है वो तो मधुर है ही है और जो नहीं सुनी है वो उससे भी ज़्यादा मधुर है. ये किससे हैं? जॉन जो कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है उससे. नेक्स्ट वन इज ये उससे भी इंपॉर्टेंट लाइंस रही हैं, ये अक्सर ये दोनों लाइनें पूछी जाती हैं. ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो. These lines appear in Ode on a Grecian urn. ये भी उसी की है और वो ऊपर वाली लाइन भी. तो ये दोनों लाइन जो है वेरी इंपॉर्टेंट रही हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं. नेक्स्ट वन इज एंड कैन आई एवर विद दीज जॉयज फेयरवेल, यस आई मस्ट पास देम फॉर अ नोबलर लाइफ वेयर आई मे फाइंड द agonies, the strife of human hearts. These lines are in Sleep and Poetry. Okay, स्लीप एंड पोइट्री से लाइन्स ली गई हैं. सो नेक्स्ट वन इज गाइस, लेट्स सी हियर. यस, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज. ठीक है, ब्यूटी कहाँ पर अपनी लस्ट्रस आइज नहीं रखती है. और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो. दीज लाइन्स आर फ्रॉम ओड टू अ नाइटिंगेल. ओके, ओड टू अ नाइटिंगेल की ये लाइन्स हैं. फॉर इट्स द इटर्नल फ्लो that first in beauty should be first in might. These lines are from Hyperion, a Vision. Okay, next one is adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. These lines are from Ode to a Nightingale. आपको दिख रहा होगा कि मोस्टली लाइन्स जो हैं जो कीट्स की वो किससे, Ode to a Nightingale एंड ग्रेशियन अर्न से. सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं ये दोनों, तो आप इनको केयरफुली देख लीजिएगा और उनकी जो लाइन्स है इंपॉर्टेंट उन्हें भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट वन इज कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट हुज कॉमेंट इज दिस. सो WJ लॉन्ग जो है उनका ये कॉमेंट रहा है कि मतलब ये इकलौते नहीं थे बल्कि और भी इस टाइप के जो रोमांटिक्स रहे हैं वो हैं. Do not all charms fly at the mere touch of cold philosophy. These lines are from Keats की लामिया जो नाम का पोएम रही है उससे ये वर्क ली गई है लाइन्स. नेक्स्ट वन इज इन विच मैगजीन्स डिड द क्रिटिक्स अटैक कीट्स वर्क एंडीमियन. ठीक है, एंडीमियन पे कौन मतलब किस मैगजीन में अटैक किया जाता है क्रिटिक्स का. क्रिटिक्स आप जानते हैं जो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हम अपने यहाँ बॉलीवुड में मूवीज़ जो होती हैं तो उनमें क्या होता है, एक सेंसर बोर्ड होता है, बिल्कुल उसी टाइप से आप क्रिटिक्स को मान सकते हैं क्योंकि जो कमियाँ होती हैं उनको वो निकाल कर देती हैं. सो ब्लैक वुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू, ये एक मैगजीन थी जिसमें इनको क्रिटिसाइज किया गया था कीट्स को. इनका वर्क कौन सा था, एंडीमियन के लिए. नेक्स्ट वन इज कीट्स हैड flint and iron in him. Whose comment is this? So Matthew Arnold. The theme of Hyperion is the overthrow of the Titans by the young sun good. So Apollo. Next one is the imagination may be likened to Adam's dream. He awoke and found it true. So who said? Keats बोलते हैं इन लाइन्स को. Next one is Keats was one of the inheritors of unfulfilled renown. Who said? Sally बोलते हैं इन लाइन्स को कि Keats was one of inheritors of unfulfilled renown. Next one is, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको because it is not visible clearly. So yes, okay. So one of the work of Keats is based on Burton's The Anatomy of Melancholy. Find it out. So Lamia. His heart was not broken but it was stabbed. This is said about Keats के बारे में कहा जाता है. I think I shall be among the English poets after my death. So Keats कहते हैं.
नेक्स्ट वन इज ही इज डैश विद शेक्सपियर हु शेड मैथ्यू आर्नोल्ड। किसके बारे में बोलते हैं? किड्स के बारे में, कि ये किसके साथ है, मतलब शेक्सपियर के साथ है। ही इज यानी कि किड्स के लिए यूज हुए हैं वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज सैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल किड्स फ्रॉम अर्थ टू हेवन। मतलब क्या कहा गया है कि सैली जो ट्रेवल करते हैं वो कहाँ से करते हैं? हेवन से अर्थ तक करते हैं, जबकि किड्स कहाँ से कहाँ तक करते हैं? अर्थ से लेके हेवन तक जाते हैं। हेवन तो आप जानते ही होंगे स्वर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट है, देखिए काफी बड़ा है। It is no small thing to have so loved the principle of beauty as to perceive the necessary delineation of beauty with truth and of both with joy. Keats was a great spirit and counts for more than many even of his admirers suppose, because this just high perception made itself clear to him. हुज कॉमेंट इज दिस? सो मैथ्यू आर्नोल्ड कमेंट करते हैं किस पर? हमारे कीट्स पर। नेक्स्ट वन इज कीट्स पोएट्री वॉज नॉट इमिटेटेड इन डेड ऑफ शेक्सपियर्स वट शेक्सपीरियंस। हुज कॉमेंट इज दिस? सो मैथ्यू आर्नोल्ड का क्या है? कीट्स पोएट्री जो होती है वो वॉट वॉज नॉट इमिटेटेड इन डीड, ठीक है, ऑफ शेक्सपियर्स वट शेक्सपीरियंस। शेक्सपीरियन जो मीन्स उस टाइम के जो पोइट्स रहे थे उनके लिए शेक्सपीरियन यूज हुआ है। नेक्स्ट वन इज अ पोइट इज द मोस्ट अनपोइटिकल थिंग इन एक्सिस्टेंस, ही हैज नो आइडेंटिटी। कितनी अच्छी बात कही है देखिए कीट्स ने। ही इज कंटिन्यूअसली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी हु शेड, कीट्स कहते हैं। अब देखिए मैं इनका मतलब बताती हूँ आपको। एक पोइट यानी कि अ पोइट का मतलब होता है एक पोइट है क्या? एक कवि जो होता है मोस्ट अन पोइटिकल, मतलब पोइटिकल नहीं होता है वो, थिंग इन एक्सिस्टेंस, जबकि वो रखता है उसके पास क्या भी नहीं होती है? ही हैज नो आइडेंटिटी, उसकी कोई अपनी पहचान भी नहीं होती है। ही इज कंटिन्यूअली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी, मतलब वो फील करते हैं, देखते हैं वर्ल्ड को और एक्सप्लेन करते रहते हैं। जबकि आप भी जानते होंगे कि एक कवि की कोई पहचान नहीं होती है, बट के इनके जाने के बाद तब भी हम लोग इनको पढ़ते हैं, बट उस समय इनको इतना वो नहीं होता है। So next one is I can scarcely possesses what dimly perceive, and yet I think I perceive it. This statement of Keats shows his mental state. In this mental state he wrote. एंडीमियन लिखते हैं वो अपनी मेंटल स्टेट में, ठीक है, मतलब स्टेट का मतलब होता है स्थिति, मतलब जब उनका माइंड ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, बट वो एंडीमियन लिख देते हैं। नेक्स्ट है आई लुक अपॉन फाइन फ्रेश लाइक अ लवर हु शेड कीट्स, ठीक है। फाइन फ्रेश ऑफ लवर लाइक अ लवर का है तो कौन कहते हैं? हमारे कीट्स। नेक्स्ट है whom does Keats advise to load every rift with ore? So Sally. नेक्स्ट है अ पोएम इज अ फेवरिश अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्पलिश्ड हु शेड, कीट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइपेरियन वॉज प्लान्ड टू बी अ ब्लैंक वर्स एपिक इन 10 बुक्स। ओके, हाइपेरियन जो थी प्लान थी किसमें? ब्लैंक वर्स में, इन एपिक की तरह किसमें? 10 बुक्स में। ओनली 2 बुक एंड पार्ट ऑफ द थर्ड वर कंप्लीटेड। सिर्फ 2 बुक्स कंप्लीट होती हैं और थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। यट इट रिमेन्ड कीट्स, और वो रह जाती है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, जो कि मतलब अचीव नहीं कर पाते हैं कीट्स। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाई अ बुक ऑफ मिल्टन। मिल्टन की एक बुक से वो इंस्पायर्ड होकर इसको लिखते हैं। सो कौन सी बुक थी जिससे इंस्पायर्ड हुए थे? पैराडाइज लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज कीट्स यूज्ड द सोनेट फॉर्म विच वन? सो कौन सी सोनेट फॉर्म को कीट्स यूज करते थे? इटालियन फॉर्म को। मोस्टली जो राइटर थे वो इटालियन फॉर्म को ही यूज करते थे। नेक्स्ट वन इज ओ पर्सी फॉर दी आई होल्ड माई पेन दैट एम नॉट यट अ ग्लोरियस डेनिजन ऑफ दाई वाइड हेवन। दीज लाइन्स आर फ्रॉम स्लीप एंड पोइट्री। ओके, स्लीप एंड पोइट्री नाम से एक जो वर्क है इनका, उससे ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट है स्टॉप एंड कंसीडर, रुकिए और पहचानिए, जानिए। लाइफ इज वट अ डे। ओके, लाइफ क्या है? सिर्फ एक मतलब जिन दिन है, सिर्फ इतना मान लीजिए। दिस लाइन अपीयर्स इन स्लीप एंड पोइट्री में। नेक्स्ट वन इज एवर लेट द फैंसी रोम
ever let the fancy roam, pleasure never is at home, these lines are from too fancy, it appeared in 1819। ओके 1819 में ये लाइन्स ली गई। सो नेक्स्ट वन इज कीट्स रोट्स अ बैलाड। कीट्स क्या करते हैं, एक बैलाड लिखते हैं इन 1819 में, टू कॉन्क्योर लव एंड डेथ। किसके बारे में, प्यार और मतलब कि प्रेम कह सकते हो, और अब मृत्यु के ऊपर। इट वॉज एन एलिगरिकल एक्सप्रेशन ऑफ हिज एगोनाइज्ड स्ट्रगल। ठीक है, एक एलिगरिकल मतलब एक्सप्रेशन रहा है। फाइंड आउट द बैलाड। सो लव एंड डेमसेंस मर्सी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। उसी कब लिखा था इन्होंने, 1819 में लिखा था। किस पर था, लव एंड डेथ पर था। ठीक है, कैसा था, एल्गरिकल था। ठीक, तो इससे ये कौन सा था, लव एंड डेमसेंस मर्सी। किसने लिखा था, कीट्स ने लिखा था। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 ओके 4 एंड 5। ओके 5 क्वेश्चन है इस लाइन में। सो एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉच वीडियो टिल एंड। ओके सो विच पोएम वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। अपने मतलब जो ब्रदर की, जो उनके भाई टॉम की डेथ होती है उसके बाद वो कौन सी पोएम लिखती है तुरंत ही, सोड टू अ नाइटिंगेल। इसको वो एक ओड लिखती है। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ कीट्स फ्रेंड्स डाइड इन हिज आर्म्स, फाइंड हिम। सो सेवर नाम का एक उनका फ्रेंड था, तो उनकी हाथों में ही मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज विच सोनेट इज द लास्ट ऑफ कीट्स सोनेट्स। सो ब्राइट स्टार नाम का जो सोनेट था वो उनका लास्ट था, किसका, कीट्स का लास्ट सोनेट है। नेक्स्ट है हु कॉल्स ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम कौन कहता है, परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन। सो स्विनबर्न नाम के जो पोइट थे वो इसको क्या कहते हैं, परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन। किसको, ओड टू ऑटम को। नेक्स्ट वन इज हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन इन वाटर, दिस इज द एपिथेट रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ अ पोइट, आइडेंटिफाई हिम। सो कीट्स की मतलब जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, कब्र होती है, वहां पे एक एपिटेफ आपने देखा होगा, इस तरीके से एक वो बना रहता है और उस पे इस तरीके से कुछ लिखा रहता है, तो उसी को एपिटेफ बोलते हैं। वहां पर लिखा होता है, देखा होगा आपने, जो होते हैं ना क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके, उसमें आप जाकर देखेंगे तो इस तरीके। तो इनके उस पर कौन सी लाइन्स लिखी हैं, हियर लाइज ऑन हुज, यहाँ पर जो लेटा हुआ है, हुज नेम वॉज, उसका नाम लिखा हुआ है कहाँ पे, रिटन इन वाटर, पानी पर उनका नाम लिखा हुआ है। काफी अच्छी लाइन्स हैं और आती भी हैं एग्जाम में, तो आप इसे रिमेम्बर रखिएगा। देखिए, I dislike mankind in general, and if there was a person born without the faculty of open, I am he. So Keats अपने ही बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट वन है इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये कैसी है, एक लॉन्ग है, नैरेटिव पोएम है, इन 4 वॉल्यूम, और कितने, 4 वॉल्यूम्स में है। इट डील्स विद द ग्रीक मिथ, ग्रीक मिथ को डील करती है, ऑफ लव ऑफ द मून गॉडेस। ठीक है, मून गॉडेस सिंथिया फॉर अ ग्रीक यूथ, ग्रीक यूथ के लिए होता है, सिंथिया का लव होता है, जो कि मून गॉडेस होती है। हु इज दिस यूथ, सो द नेम ऑफ दिस यूथ इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ द poem, so Endymion. Okay, next one is a thing of beauty is a joy forever who shed। कीट्स कहते हैं इन एंडीमियन, क्या कहते हैं, a thing of beauty, जो एक सुंदरता है, is a joy forever, और वो मतलब आनंद देती है, कब, हमेशा के लिए। नेक्स्ट वन इज द अदर टाइटल ऑफ द पोएम इजाबेला इज, इजाबेला नाम का जो इनकी पोएम रही थी, तो उसका अनदर टाइटल क्या था। सो लेट्स सी, द पोर्ट ऑफ बेजल 1818 में लिखी गई थी इनके द्वारा। सो द पोर्ट ऑफ बेजल नाम का अनदर टाइटल रहा था, किसका, इजाबेला नाम के वर्क का। सो नेक्स्ट वन इज द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम। सो बेकेसियो नाम से मतलब एक वो था, उससे ये स्टोरी लेते हैं इसकी, इजाबेला की। अनदर टाइटल देखिए, आपको कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। इजाबेला की जो स्टोरी थी वो कहाँ से ली गई थी, बेकेसियो से। कैसी थी, टाइटल ये क्या थी, पोएम थी। क्या कौन सी पोएम थी, इजाबेला। इसका अनदर टाइटल क्या था, द पोर्ट ऑफ वेसल। कब लिखी गई थी, 1818 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो कीट्स के द्वारा। ओके, कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, देखिए। इट इज अ स्टोरी ऑफ द मर्डर ऑफ लेडीज लवर,
हु इज मर्डर्ड बाय द ब्रदर ऑफ द बिलव्ड, आइडेंटिफाई द पोएम। सो इजाबेला होती है। अब देखिए इजाबेला की सारे क्वेश्चंस हैं। इट इज द स्टोरी, स्टोरी ऑफ मर्डर, मर्डर की स्टोरी होती है। ऑफ अ लेडीज लवर, लेडी का लवर होता है। हु इज मर्डर्ड बाय द ब्रदर, उसके भाई के द्वारा मार दिया जाता है। ऑफ द बिलव्ड, तो कौन सी है, इजाबेला। नेक्स्ट वन इज दिस पोएम इज इन स्पेंसेरियन स्टेंजास, it presents the story of elopement of sorry guys, Porphyria and Madeline. Identify the poem, the eve of Saint Agnes। ठीक है, the eve of Saint Agnes होता है 1819। so next one is guys Lamia 1819 presents the story of a youth named Lysias' love for Lamia is a serpent woman। ओके, ये कैसी होती है, serpent woman होती है। नेक्स्ट वन इज ओथो, ओथो द ग्रेट इज किड्स ड्रामा। ठीक है, ओथो, ओथो द ग्रेट क्या है, एक ड्रामा है, किसके द्वारा, किड्स के द्वारा। नेक्स्ट वन इज देयर लिप्स टच्ड नॉट वट हैड नॉट वेडे एड्यू हु शेड, किड्स इन ओड टू साइकी। ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ठीक है, मतलब सुंदरता क्या होती है, एक टाइम के बाद ढल जाती है। एंड जॉय, और आनंद क्या होता है, हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स विडिंग एड्यू। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ओड टू मेलंकली में ये लाइन्स इनके में दिखती हैं। ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ये इस टाइप से एग्जाम में आएंगी, तो आप केयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वन इज गाइज कीट्स वॉज अ ग्रीक, कीट्स कौन थे, एक ग्रीक थे। हु शेड, कौन कहता है, सैली कहते हैं। नेक्स्ट वेयर वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज्ड एंड सैली इंटेलेक्चुअलाइज नेचर, कीट्स इज कंटेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंस, हुज कमेंट इज दिस। ठीक है, क्या कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ तो कैसे स्पिरिचुअलाइज्ड है, यानी कि धार्मिक है, और सैली इंटेलेक्चुअलाइज नेचर के हैं, और कीट्स इज कंटेंट टू एक्सप्रेस है हर थ्रू द सेंसेस। सो कौन कहता है, कैम्पटन रिकेट बोलते हैं इन सब को। लामिया इज बेस्ड ऑन वर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। ठीक है, लामिया किस पर बेस्ड है, बर्टन्स की द एंटोमी ऑफ मेलंकली पर बेस्ड है। नेक्स्ट वन इज लामिया किसका वर्क, ये तो आपको पता ही होगा, कीट्स का। नेक्स्ट वन इज दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, इमोर्टल वर्ड नो हंग्री जनरेशन ट्रीड दी डॉन। सो वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, कीट्स और टू नाइटिंगेल से हैं ये लाइन्स। नेक्स्ट वन इज हिज फादर वॉज अ लिवरी स्टेबल कीपर, ही हैड अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट बट preferred to be a poet. He won one prize for translating the first book of Virgil's Aeneid. This poet is so John Keats। अब आपको दिख रही होंगी कि his father was a livery stable keeper, एक stable keeper होते हैं। He had a license to practice a pharmacist, उनके पास फार्मासिस्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस भी होता है। बट प्रीफर्ड, वो प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं ज़्यादा क्या, टू बी अ पोइट बनना। ठीक है, वो ही वोन अ प्राइज, वो एक प्राइज भी पाते हैं किसके लिए, ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट बुक, इसकी वर्जिल की एनीड को जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो उनको प्राइज मिलता है, किसको, कीट्स को। सो नेक्स्ट वन इज विच रोमांटिक पोइट्स एपिथेफ reads, this grave contains all that was mortal of a young English poet who on his deathbed in the bitterness of his heart at the malicious power of his enemies desires these words to be engraved on his tombstone, here lies on whose name वॉज रिच इन वाटर। सो जॉन कीट्स की एपिटेफ पे लिखा रहता है। एपिटेफ क्या है मैंने ऊपर बता दिया, ये वर्ड्स भी आए थे। सो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि असली बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी वीडियो एंड तक वॉच करेंगे। और इसे लाइक करें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट करके बताया करें आपको वीडियोज़ कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।